सुके श्रोता साथियों, स्वागत है आपका। नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आत्मानंद अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम। संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों का कर सकूं हनन, पापों को कर सकूं शमन। समस्त अरिहंत सिद्ध परमात्मा को, गुरुदेव भगवंतों को भाव सहित वंदन। आप सभी के अंतर्हृदय में विराजित परमात्म तत्व को मेरा अभिनंदन। साथियों, हम अभी बात कर रहे हैं 10वें पाप राग की। और ये जो 10वां पाप राग है ना, ये ऐसा पाप है कि जिसको हम खुश होकर बढ़ाते रहते हैं। और इस पाप की भयंकरता हमने जानी और उसी के अंतर्गत कहानी चल रही है पुष्पनंदी की। वो पुष्पनंदी जिसका कि वर्णन आया है विपाक सूत्र में। वो पुष्पनंदी जो युवराज था, महासेन राजा का पुत्र सिंहसेन, और वो सिंहसेन अभी पुष्पनंदी की बात नहीं आई है, पुष्पनंदी की बात आएगी आगे। अभी तो हमने महासेन के पुत्र सिंहसेन की बात करी है, जो कि युवराज था और उसके 500 रानियां थीं, जिनमें श्यामा पटरानी, और वो श्यामा को ही चाहता। बाकी रानियां परेशान रहती, उनकी बात नहीं पूछता उनका पति, और वो एक तरफ राजमहलों में पड़ी रहती। उनकी कोई सार संभाल करने वाला, उनके कोई भावों को समझने वाला नहीं था, कोई उनकी भावनाओं को नहीं समझता था। और वो रानियां सारी की सारी ईर्ष्या करती, किससे? श्यामा पटरानी से। और श्यामा पटरानी तो बड़ी मस्ती में थी। ईर्ष्या करती जलती वो सब श्यामा पटरानी से, सुख के झूले बैठी श्यामा भी उन्हें कोसे। कर्म भार बढ़ता यूं दोनों ही पक्ष में, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्पनंदी ने। वो इतनी सारी थी और श्यामा एकाकी, लेकिन ताकत सत्ता की पाती विजय सदा से ही। नए नए तरीकों से श्यामा सताती उन्हें, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्पनंदी ने। सारी वो बाकी की 499 रानियां वो दुख पाती थी, ईर्ष्या करती थी, और श्यामा तो बड़े सुख के झूले में झूल रही थी, और वो भी उन्हें कोसती रहती थी। ऐसी भाग्यहीन है, पति चाहता ही नहीं है, और अपने आप पर इतराती थी वो श्यामा। उन्हें नए नए तरीकों से उनको परेशान करती थी। और वो इतनी सारी थी और श्यामा अकेली थी, लेकिन फिर भी श्यामा के हाथ में सत्ता थी, पति की प्यारी थी, युवराज की वो खास दुलारी थी, और इसलिए उसके हाथ में बहुत भारी शक्ति थी, ताकत थी,
और साथ में पति का प्यार भी उसको था। लेकिन श्यामा जानती थी कि सारी जो बाकी की मेरी शौकनें हैं ना, ये मेरे से जलती तो हैं और कुछ ना कुछ करती रहती हैं, मुझे सताने के लिए, मुझे तंग करने के लिए, मेरे को मारने के लिए। तो उसको अपनी गुप्तचर दासियों से कुछ पता लग गया कि कोई ना कोई षड्यंत्र चल रहा है। श्यामा ने जान लिया ये सब मारेंगी मुझे मिलके, उकसाया स्वामी को रची साजिश गुपचुप उसने, मंडप बनाया गया नगरी के बाहर में, नगरी के बाहर में, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्प नंदी ने। श्यामा ने जो कुछ सुना दासियों से इधर उधर से, उससे उसने अनुमान लगाया कि ये सारी मिलकर मुझे मारना चाहती हैं, कोई ना कोई अंदर में कुछ चल रहा है। और उसने अपने पति को, क्योंकि पति तो उसकी मुट्ठी में था ना, महासेन का पुत्र सिंहसेन युवराज उसकी मुट्ठी में था, उसके कहने में चलता था। तो उसने अपने पति को उकसाया और कहा कुछ ना कुछ करो, नहीं तो मुझे तो मार डालेंगी। और उसने कहा नहीं नहीं, तुम्हें कैसे मारेंगी, मैं ही उन्हें ख़त्म कर दूंगा, पर ऐसे ख़त्म करोगे तो सब जान जाएंगे, और जितने तुम प्रजा में लोकप्रिय हो सब तुमसे नफरत करने लगेंगे, तो सोच समझ के कदम उठाओ। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अपनी बुद्धि से काम लूँगा, तुम घबराओ मत। नगर के बाहर में एक मंडप बनाया गया। मंडप समझ गए, एक ऐसा खुला मतलब स्थान, बहुत बड़ा सारा, और उसके सजावट करी गई। और फिर उन सबको बाकी पत्नियां जो थी सिंहसेन की, श्यामा से अतिरिक्त जो बिल्कुल उपेक्षित थी, उनको सिंहसेन ने आमंत्रित किया। कहा आओ हम मनोरंजन करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, खाएंगे। और तो बड़ी खुश हो गई। सिंहसेन ने आमंत्रित किया उनको उस मंडप में, हर्षित हो गई सारी सुख की अभिलाषा में। स्वादिष्ट व्यंजन थे, नशा डाला जिनमें, नशा डाला जिनमें, सुनो कैसे कष्ट सहे पुष्प नंदी ने। उनको बुलाया। मंडप समझ गए ना आप, जैसे जैसे आज के ये बैंकेट हॉल होते हैं आजकल के, काफ़ी बड़े सारे होते हैं और बड़े सजे धजे होते हैं, ऐसे ही। तो मंडप में उनको बुलाया सबको, और सिंहसेन खुद आमंत्रित करता है उनको। सारी बड़ी खुश हो गई, अरे हमारे तो भाग्य उदय हो गया, हमारे पति ने हमको बुलाया है खुद। सारी खुश होके गई और सोचा अब हमारे दुख के दिन गए, चलो पति ने हमारे को कुछ तो सोचा हमारे लिए। बड़ा अच्छा खाना बना हुआ था, कई तरह के व्यंजन थे, और उस पता नहीं उस स्वाद में वो कितना खा गई, उसमें डाले हुए थे नशे के पदार्थ। क्रीड़ा करती मस्ती नशे में बेसुध हुई सारी, फिर आग लगाई थी भवन में जिंदा जला मारी। परिजन जो अपने लाई वो भी मर संग में, वो भी मर संग में, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्प नंदी ने। अब वो तरह तरह की चेष्टाएं करती, नशे में बेसुध हो गई, और अपने साथ में लाई थी किसे, अपने और चाहने वालों को, परिजनों को, जो अपनी खास दासियां थी, अपने खास परिवार के लोग थे, उनको भी तो लाई थी साथ में। वो उन सबको बढ़िया खाना खिलाया, और सारे ही नशे में बेसुध जब हो गए, तो वो जो सिंहसेन था ना, उसने ये साजिश रची थी। चुपचाप से मंडप में आग लगा दी, और सारे के सारे जिंदा जल के मर गए, हाय हाय करके। किसने? जो कठोर कर्म कमाए सिंहसेन नरक में गया, 22 सागरोपम छठी पृथ्वी में वो रहा।
घोर दुख भोगे उसने तमस प्रभा नरक में, तमस प्रभा नरक में, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्प नंदी ने। आप सोच रहे होंगे श्रोता साथियों, किस अभी तक तो पुष्प नंदी की बात आई नहीं। आ रही है पुष्प नंदी की बात आ रही है, जरा सा धैर्य रखिए। हाँ, तो बात चल रही है हमारी अभी सिंहसेन की। तो सिंहसेन जो युवराज था, उसने सारी अपनी पत्नियों को, श्यामा से अतिरिक्त जो उसकी दूसरी पत्नियां थी, उन सबको और साथ में उनके अपने साथी परिजन जो भी वो लेकर आई थी, सबको जिंदा जला के मार दिया। कठोर कर्म उसके बांधे और कोई जान नहीं पाया, कुछ नहीं हुआ। और जब वो अपनी आयु पूरी करके मरा तो छठी नरक में गया। 22 सागरोपम की स्थिति है छठी नरक की। 22 सागरोपम तक वहां रहा और घोर दुख भोगे उसमें। अब देखिए, अब उसका दूसरा जन्म होता है। गौतम इसी नगरी में राजा जहाँ वैश्रमण, पुष्प नंदी राजकुंवर कला दक्ष भरा यौवन, दत्त सेठ की पुत्री देवादत्त जन में, देवादत्त जन में, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्प नंदी ने। कहानी सुना रहे हैं किसकी? पुष्प नंदी की। कौन सुना रहे हैं? भगवान महावीर। किसको? शिष्य गौतम को, गौतम स्वामी को, इंद्रपुत्री गौतम को सुना रहे हैं। उन्होंने, गौतम स्वामी ने नगरी में देखी थी एक यौवन से भरी हुई भरपूर सुंदर स्त्री, जो जिसके नाक कान कटे हुए थे और जिसको सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया जा रहा था राजपुरुषों द्वारा। और वो बड़ा विलाप कर रही थी, अच्छे घर की दिखाई दे रही थी। और वो जिज्ञासा गौतम स्वामी ने की थी भगवान महावीर स्वामी से, वो कौन है, क्या पाप कर्म किए हैं उसने। तो भगवान महावीर स्वामी उसके पूर्व भव की बात बता रहे हैं। ये पूर्व भव की बात थी। अब आगे इस भव में, हाँ, हे गौतम सुनो, भगवान महावीर कहते हैं, हे गौतम सुनो, वो जो सिंहसेन था, वो छठी नरक में 22 सागरोपम के दुख भोग कर इसी नगरी में, अब वर्तमान काल में, अब भी जहाँ राजा वैश्रमण राज करता है, आज इस नगरी में जहाँ हम हैं, वैश्रमण राजा है और राजकुमार है उसका पुष्प नंदी। वो पुष्प नंदी, अब उसकी बात आएगी, ठीक है। और दत्त सेठ की पुत्री देवदत्ता, देवदत्ता जो है ना, वो दत्त सेठ की पुत्री देवदत्ता बनी। वो कौन थी? सिंहसेन का जीव थी वो, चर्चे थे दूर दूर उसके, अनेक बने रसिया, रूप गुण ऐसे थे उसके, सजी धज देवदत्ता खड़ी खिड़की में, खड़ी खिड़की में, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्प नंदी ने। पुष्प नंदी कौन था? वैश्रमण राजा का पुत्र, अभी वर्तमान में। और सिंहसेन जिसने 22 सागरोपम नरक भोगा था, सबको जला के मारा था, है ना, वो छठी नरक में अपनी आयु पूरी करके, और वो इस नगरी में एक सेठ की पुत्री देवदत्ता नाम की, दत्त सेठ था, उसकी पुत्री देवदत्ता नाम की, वो सिंहसेन का जीव था। अब वो सिंहसेन का जीव, जिसका नाम अभी क्या है? देवदत्ता, सेठ की पुत्री बनी है वो। तो वो देवदत्ता जो है इतनी सुंदर थी, दूर दूर उसके चर्चे थे, बड़ी रूपवती है, बड़ी गुणवान है, और अनेक उससे शादी करना चाहते थे। एक दिन की बात है कि वो देवदत्ता सजी धजी अपने घर की महलों की खिड़की में खड़ी थी। महल जैसा ही था उसका घर, तो हाँ, सेठ था बहुत बड़ा उसका पिता। तो वो सजी धजी खड़ी थी खिड़की में। वैश्रमण भूप उस दिन निकले थे सैर करने, उस श्रेष्ठी पुत्री में बहू का ख्वाब लगे भरने,
दत्त सेठ से कहा राजा के प्रधान ने, राजा के प्रधान ने, सुनो सुनो दत्त सेठ समाचार दिए राजा ने। राजा वैश्रमण यानी पुष्पनंदी के पिता वो सैर करने निकले थे और वो देवदत्ता खड़ी थी सजी धजी। उसको देखा, मैं अपनी पुत्र वधू बनाऊंगा इसे, और अपने प्रधान को भेजा दत्त सेठ के पास और कहा देखो तुम्हारी पुत्री पसंद आ गई है राजा को, उसको पुत्र वधू बनाना चाहते हैं। जाकर बताया प्रधान ने दत्त सेठ से, रानी होगी पुत्री तुम्हारी सेठ विचारो जरा, खुश सेठ सेठानी थे किया ना जरा सभी नखरा, हुआ पुष्प नंदी से विवाह शुभ लगन में, विवाह शुभ लगन में, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्प नंदी ने। प्रधान ने कहा देखो सेठ विचार मत करो, अरे दूरदर्शिता से सोचो, तुम्हारी बेटी आगे जाके रानी बनेगी, रानी बनना है इसे। और बड़ा सेठ सेठानी दोनों बड़े खुश हो गए और शुभ लगन निकाला और पुष्पनंदी जो राजकुमार था उसके साथ में अपनी पुत्री देवदत्ता का विवाह कर दिया। हुई पिता की मृत्यु तो पुष्पनंदी राजा हुआ, पुष्पनंदी भंवरा बना पर लेता माँ की दुआ, प्राणपन से पालता जो कह दिया माँ ने, कह दिया माँ ने, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्पनंदी ने। अब पिता की मृत्यु हो गई, किसकी? वैश्रमण राजा की। तो वो पुष्पनंदी जो था वो राजा बन गया। ठीक है, शादी पहले हो चुकी है देवदत्ता से, बड़ी सुंदर है वो देवदत्ता, और पुष्पनंदी उसके रूप का भंवरा बन गया, हर समय उसी के आसपास मंडराता, बड़ा बड़ा उस पर आशिक था, बड़ा मोहित था अपनी रानी पर साथ में जो उसकी विधवा माँ थी ना, पिता तो मर चुके थे लेकिन माँ थी, तो माँ का बहुत ख्याल रखता था, मतलब मातृभक्त था पूरा वो, जो भी माँ कह देती वही वो काम करता। दत्ता थी रानी और वही पटरानी भी प्यारी, ऐश्वर्य समूचा था पति एक पत्नी व्रतधारी, रहे फिर भी व्याकुल किलसती थी मन में, किलसती थी मन में, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्पनंदी ने। सिंहसेन का जो जीव था, कौन था? देवदत्ता। ठीक है, और पुष्पनंदी उसका पति। अब वो राजा बन गया था, देवदत्ता उसकी पटरानी भी थी, उसकी रानी भी थी, क्योंकि वो एक ही पत्नी व्रतधारी था, उसने बहुत सारी शादियां नहीं की थी, एक ही पत्नी थी, वही उसकी देवदत्ता पत्नी, वही रानी, वही पटरानी। बड़ा भोग रही थी, ऐश्वर्य, पति का प्यार पूरा था, सब कुछ था, रानी थी, महारानी थी, लेकिन फिर भी व्याकुल रहती। क्यों? जलती थी, ईर्ष्या करती थी अपनी सास से। हाँ, ये जो है ना, हर समय अपनी माँ के पीछे लगा रहता है। मर जाए जो सास मेरी, आजादी से ले पाऊं सांस, बेरोक टोक भोगूंगी इच्छित भोग ये था विश्वास, फिर पति देव होंगे दिन रात संग में, दिन रात संग में, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्पनंदी ने। क्या सोचती थी वो देवदत्ता, अगर मेरी ये सास मर जाए ना तो फिर मेरे को आज़ादी होगी, सारे भोग भोगूंगी। अभी तो ये भोग मेरे पास है पर मैं इन्हें भोग नहीं पाती, आज़ादी नहीं है मेरे मन में। ये मेरी सास जो है ना सामने दिखती है और मेरे को मन में कुछ ना कुछ शंका रहती है, इसे मार देना चाहिए, मर जाइए, फिर तो मेरे पति का सारा प्यार सब कुछ उनका
सब मेरे पास ही होगा, दिन रात मेरे साथ रहेंगे मेरे पति। अभी तो माँ के ही चिपटे रहते हैं। बड़ी बड़ी गुस्सा होती थी, बड़ी किलसती थी, पर कह नहीं सकती थी क्योंकि पति तो वो जो पुष्प नंदी था ना, माँ का बड़ा भक्त था। मेरे पिता नहीं है, अब तो माँ का ध्यान मुझे ही रखना है ना। माँ की हर बात मानता था। माँ को कोई कष्ट नहीं होने देता, मन से भी उनको दुखी नहीं करता। तो ये तो जलती थी। देवदत्ता बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी इस बात से। अब एक दिन उसे मौका मिल गया। श्रीदेवी नाम था सास का। यानी श्रीदेवी किसकी? वैश्रमण की पत्नी, राजा वैश्रमण जो मर चुके थे, पुष्पनंदी के पिता। तो श्रीदेवी उनकी विधवा, जो अभी राजमाता थी, और देवदत्ता जलती थी उससे। श्रीदेवी सास थी, देवदत्ता बहू थी। श्रीदेवी सोई थी, देवदत्ता गई चुपके से, नहीं कोई दास दासी थे आस पास उसके, गवाऊंगी न ये मौका, धार लिया उसने, धार लिया उसने, सुनो कैसे कष्ट पाए पुष्प नंदी ने। अब वो देवदत्ता मौका देखती थी कि कैसे मुझे मौका मिले और मैं अपनी सास के प्राण किसी तरह से खत्म करूं, क्योंकि ये मरेगी तभी मेरे को आज़ादी मिलेगी, तभी भोग पाऊंगी सारे। एक दिन उसने देखा, महलों में गई तो श्रीदेवी सो रही थी, यानी सास सो रही थी राजमाता, और वो श्रीदेवी राजमाता सो रही थी, और ये देवदत्ता गई, देखा दास दासी कोई भी नहीं है आसपास में, कोई भी नहीं है। तो उसने क्या किया, सोचा आज मौका मिला है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, कोई ना कोई रहता ही है इसके पास। आज तो बिल्कुल सोना एकांत है, आज मौका नहीं गंवाऊंगी मैं, आज इसको हमेशा के लिए इस जंजाल को खत्म कर दूंगी। क्या किया उसने, क्या किया देवदत्ता ने? हाँ, और आप सोच रहे होंगे कि देवदत्ता ने जो कुछ किया, तो अब ये तो पुष्पनंदी तो है नहीं, पुष्पनंदी तो है नहीं, और बात चल रही है पुष्पनंदी की कि पुष्पनंदी ने कष्ट भोगे। तो पुष्पनंदी ने क्या कष्ट भोगा? पुष्पनंदी ने तो कष्ट भोगा ही नहीं। लेकिन ऐसा है कि पुष्पनंदी भी साथ साथ कर्म बांध रहा है। कैसे? हाँ, यही तो कर्म की थ्योरी है, हमें ये इसी को समझना है। और ये विपाक सूत्र की कथा हमें बता रही है कि राग, वो पुष्पनंदी का राग था अपनी पत्नी देवदत्ता के ऊपर। और देवदत्ता ने क्या किया? देवदत्ता ने क्या किया वो हम सुनेंगे, फिर सुनेंगे। अभी तो राजमाता श्रीदेवी सो रही है और देवदत्ता लगी है अपने उस ईर्षा के षड्यंत्र को पूरा करने में। हाँ, थोड़ा सा प्रतीक्षा करेंगे, थोड़ा सा हम धैर्य रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, अगली मीटिंग में बिल्कुल पता चल जाएगा कि क्या किया देवदत्ता ने और कैसे कैसे कर्म बांधे किसने? उसके राग करने वाले, उसमें मोहित होने वाले उसके पति पुष्पनंदी ने, और स्वयं देवदत्ता ने भी राग के वशों के कर्म बांधे। और क्या उन कर्मों का फल मिला, सारी कहानी हम अगली मीटिंग में पूरी सुनेंगे। और साथियों, तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। संबोधि श्री को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।